तो दरख्त, फ्रूट वाला जो दरख्त है, जैसे आम है, 12 से 15 साल लग जाते हैं उसको फ्रूट देने के लिए। इसी तरह रियल एस्टेट जो है ये लॉन्ग टर्म है। इसको आपने एक दफ़ा सोच के इन्वेस्ट किया, समझ के, फिर आपने उसको टाइम देना है ताकि वो ग्रो करे। पेट्रोल स्टेशन आएंगे, वहाँ पे और एक्टिविटीज़ आएंगी, तो वो एरिया जो है ना कमर्शियली वायबल बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जब वो कमर्शियली वायबल बन जाएगा तो आपके वारे न्यारे होंगे, फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो फिर आप सदियों आप किराया ले सकते हैं उसका। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली है तो उसको कीप करें, होल्ड करें, उसको जल्दी मेल्ट ना करें, जल्दी बेचें ना, उसके पीछे ना पड़ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी मुश्किल है। और तीसरे दर्जे पे पैसे को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टेड रहना उससे भी मुश्किल है। बेशुमार लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमा लेते हैं, फिर वो बड़ी मेहनत से देखभाल के इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तीसरे स्टेज पे आके हिम्मत हार जाते हैं। कोई काम पड़ता है तो प्रॉपर्टी को वो बेच देते हैं जी, लिक्विडेट कर देते हैं, और वो कोई छोटा सा खर्चे के लिए इतनी बड़ी जो है ना वो प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, और पैसा फिर तितर बितर हो जाता है और पैसा उनके पास रहता नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे बड़ा 2-3 लेसन्स हैं, 2-3 कर लीजिए मेनली। नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, नंबर 1। नंबर 2, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। नंबर 3, के कीप इन योर माइंड दैट रियल एस्टेट इज ए लॉन्ग टर्म। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म है, रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म है। लोग गलती क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5 साल के बाद हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि आगे कमाने की तरफ तवज्जो नहीं रखते, अपनी इनकम बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं रखते। वो समझते हैं शायद हमने ये 2-3 सालों में ही हमारी कोई काया पलट जाएगी। भाई इन्वेस्टमेंट को 2-3 सालों में तो उसको एक उसकी शेप में आती है। बिजनेस की एक आपने टर्म समझ रखी है ना, कि बिजनेस क्या होता है। पहले बिजनेस होता है चट्टी, फिर बिजनेस होता है खट्टी, फिर पहले होता है चट्टी, देन होता है हट्टी, यानी दुकान। चट्टी होता है कि कोई लॉस होगा, खर्चा होगा, पैसा बिखरेगा, है ना, वो होता है। फिर होता है हट्टी, यानी दुकान, एक सेटअप, एक बिजनेस बन गया। तीसरे दर्जे पे जो है ना खट्टी होती है, कुछ हासिल होता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी होता है। पहले आपने इन्वेस्टमेंट को सोच विचार देखभाल समझ के आपने इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपकी ज़रूरत पड़े तो कहीं और से पूरा करें, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ग्रो करने दें। इन्वेस्टमेंट भी बीज की तरह होती है कि आपने एक बीज लगाया है, अब आज ही आपने बीज लगाया और आप 2 साल बाद कहते हैं कि जी इसकी साया में मतलब इसमें फ्रूट आने चाहिए। हो सकता है जैसे लीमू का दरख्त है, जैसे आम का दरख्त है, ये इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आम को तो 10-12 साल चाहिए होते हैं मेरे ख्याल दरख्त को। पिछले दिनों मुल्तान में आम काट दिए गए एक सोसाइटी के हवाले से, कि जो इतने सालों के बाद एक पौधा जो है वो फ्रूट देने के काबिल होता है, लेकिन उन्होंने आनन फानन काट दिए। ये बेरहमाना रवैया है जो कि किया गया है। तो दरख्त, फ्रूट वाला जो दरख्त है, जैसे आम है, 12 से 15 साल लग जाते हैं उसको फ्रूट देने के लिए। इसी तरह रियल एस्टेट जो है ये लॉन्ग टर्म है। इसको आपने एक दफ़ा सोच के इन्वेस्ट किया, समझ के, फिर आपने उसको टाइम देना है ताकि वो ग्रो करे। उसको टाइम क्यों देना है? जैसे फर्ज करें आपने शॉप ली, आपने ऑफिस लिया, आपने कोई इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी ली। अब उस एरिया के अंदर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, वहाँ पे ब्रांड आएंगे, पेट्रोल स्टेशन आएंगे, वहाँ पे और एक्टिविटीज़ आएंगी, तो वो एरिया जो है ना कमर्शियली वायबल बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जब वो कमर्शियली वायबल बन जाएगा तो आपके वारे न्यारे होंगे, फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो फिर आप सदियों आप किराया ले सकते हैं उसका, मतलब कई साल किराया, 100 साल किराया ले सकते हैं उसका। 100 साल तो बिल्डिंग की वैल्यू वैसे है, अदरवाइज जितनी बिल्डिंग हम यहाँ बहरिया में बनाते हैं जिस क्वालिटी और स्ट्रेंथ की, ये 200 साल इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये बहुत बारीक नुक्ता है, इस पे हमने कम बात की है। मैंने इसलिए ये वाला नुक्ता आपके सामने रखा है कि रियल एस्टेट को हमेशा लॉन्ग टर्म तस्वर करें। लोग आमतौर पर मुझे कहते हैं कि जी वो जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। देखिए वो आर्ट को नेक्स्ट लेवल पर सीख गए होते हैं। यानी वो जिस तरह एक बंदा है वो 3 बॉल को घुमाता है, एक पकड़ता है, एक छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। अब हमें आप तो नहीं कर सकते, हाँ कर सकेंगे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह हम आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस देते हैं कि आप पहले रियल एस्टेट को समझें एज बिजनेस, उसकी निटी ग्रिटी को समझें, उसके अंदर जो पेश आने वाले चैलेंजेस हैं उसको समझें, उसमें जो पोशीदा बातें हैं उनको समझें।
जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। फिर ग्रेजुअली एक टाइम आएगा कि आप खरीदेंगे बेचेंगे, उसमें फ़ायदा ही होगा। चैलेंजिंग काम है खरीदना बेचना, कोई आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग काम है। हम भी फंस जाते हैं सम टाइम। पिछला जो 2024 गुजरा है, जो भी कमिटमेंट थी वो इस वजह से भी पूरी नहीं हुई, चीज़ें लिक्विडेट नहीं हुई, चीज़ें हमारे पास है लिक्विडेट नहीं हुई, कस्टमर मार्केट में नहीं आया। जो जुम्मेदारान है उसको तो कोई पूछता नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो बेचारा जो काम करने वाला है वो फंस जाता है, वो कैसे जवाब दे। लेकिन गलती ये है कि आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी लें, बस आप उसको बेचने वाली चीज़ भूल जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ, वो जैसे वो वाक़या है ना कि वो बच्चों का एक कुरान में वाक़या है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, वो जो बच्चों को दीवार बना रहे थे, वो एक उनके नबी के साथ, अल्लाह के पैगम्बर के साथ मिलकर दीवार बना रहे थे। कि वो उन्होंने कहा क्यों दीवार बना रहे हैं? उन्होंने कहा ये इसमें बच्चों का ख़जाना है, यतीम बच्चों का ख़जाना है, कल बड़े होंगे वो ये ख़जाना तलाश कर लेंगे तो उनको मिल जाएगा। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली है तो उसको कीप करें, होल्ड करें, उसको जल्दी मेल्ट ना करें, जल्दी बेचें ना, उसके पीछे ना पड़ जाएं। ठीक है ना, 2-3 सालों में कुछ नहीं होता, लेकिन 8 से 10 साल के अंदर आपको वाकई समझ आएगी कि यार प्रॉपर्टी का कितना फ़ायदा हुआ, मज़ा आया। तो इसलिए 10 से 15 साल, माजी में लोग 10-20 साल प्रॉपर्टी को होल्ड करते थे, बेचने का तो था नहीं, कोई कस्टमर नहीं होते थे इतने। अब लोग ज़्यादा स्विच करते हैं, जल्दी प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई ठोस मंसूबा नहीं है तो आप ना बेचें, वो पड़ी रहे और बनाएं, और बनाने की तरफ तवज्जो रखें। चंद साल आप 8-10 साल प्रॉपर्टी बनाते रहेंगे तो उसके बाद फिर वो आपका जो बेनिफिट जो शुरू होगा वो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा, और उससे आपको एहसास होगा कि हमने एक मेहनत की, पैसा कमाया, उसको इन्वेस्ट किया और उसका हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े मुतमिन हैं, उनको अंदाज़ा है कि ये उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैनेज कर लिया और वो उनको फ़ायदा होगा। हमारे पास इस वक्त भी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप, ऑफिस, हर तरह की ऑप्शन मौजूद है। फुल पेमेंट के ऊपर भी हैं, रेंट पे लगी हुई चीज़ें हैं, आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास पैसे कम है तो डाउन पेमेंट पे भी चीज़ें हैं जो कि आपकी 3-4 सालों के अंदर आपकी चीज़ बन के 2 सालों में तो फिर आपका एक बहुत बड़ा सरमाया बन जाएगा। आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला फुलफिल करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।